दौसा के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब जो शोर है, चुनावी शोर है, वो थम जाएगा। हमारे साथ खुद सांसद मुरारीलाल मीणा है। सर, अब चुनावी शोर तो थम जाएगा, मतदान का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से फील्ड में उतरी हुई कांग्रेस? देखो, जब से चुनाव डिक्लेयर हुए, हमारे प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया, लगातार हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के और बिल्कुल सब जगह लगे हुए हैं और करीब करीब हर बूथ पर हमारे प्रचार का काम भी पूरा हो गया। अब वोटर लिस्ट पहुंचाने का काम हो रहा है। आज शाम तक 5 बजे तक प्रचार है। हम हमारी सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और उसके बाद में सब अलर्ट हैं और सब इंतजार कर रहे हैं 13 तारीख सुबह का। और जैसे ही 13 तारीख आएगी, सब अपने मतदान पहुँच करके हमारे लोग वोटिंग करना चालू कर देंगे। लेकिन किस तरीके से चुनाव देखते हैं, क्योंकि पूरा चुनाव बड़ा गहमी गहमी हो गया है। दिल्ली की नज़र है, जयपुर की नज़र है और पूरी सरकार यहाँ पर आई हुई है। देखो, दौसा सीट ऐसी सीट है जो शुरू से ये हॉट सीट रही है। चाहे नवल जी के टाइम पर रहे हों, चाहे राजेश पायलट जी के टाइम पर रही हों, चाहे मेरे टाइम पर रही हों और चाहे अभी हमारे डीसी जी लड़ रहे हैं जिस टाइम पर रही हों। और उसको लोग बाग विभिन्न प्रकार के रूप देते हैं इस चुनाव को। कोई जाति का रूप देता है, कोई क्या रूप देता है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से आम जनता से भी निवेदन है कि ये पार्टियों के चुनाव हैं, ये कोई जाति के चुनाव नहीं है। केवल लोग अपना वोट भड़काने के लिए, वातावरण खराब करने के लिए जातियों का नाम लेते हैं। ये दो पार्टियों को चुनाव है, दो विचारधारा को चुनाव है। मैं समझता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है लोग विकास के नाम पे वोट डालेंगे। 5 साल हमारी सरकार ने जो काम किया उनके नाम वोट डालेंगे और लोग विचारधारा के नाम पे वोट डालेंगे। लोग नहीं तो जाति के नाम पे वोट डालेंगे। और जो सरकार ने 11 महीना में जो जिस तरह से हमारे कामों को बंद किया है, हमारी योजनाओं को बंद किया है, इन सब बातों का एनालिसिस करेंगे और ज़बरदस्त वोटिंग हमारे पक्ष में डालेंगे। मुझे पूरा इस बात की जनता से उम्मीद है। आप विकास की बातें कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में मुद्दे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चेहरा दिखाई दे रहा है, आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ये सब मुद्दे हैं, जनता सब समझती है। हमने पहले भी बोला था एक रोज़ कि दौसा की जनता राजनीति में पीएचडी कर रखी है। जब रिजल्ट आ जाए पता लग जाएगा कि वोटिंग जो होगी वो विचारधारा पर होगी और हमारे विकास के कामों पर होगी। और जो बीजेपी का फेलियर रहा है 11 महीना, उसको आधार वोटिंग होगी, हमारे पक्ष में वोटिंग ज़्यादा होगी। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे रोड शो करने के लिए। अब राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रोड शो कर गए हैं। मैंने बोला ना, ये दौसा की जनता है। दौसा की जनता राजनीति की पीएचडी कर रखी है जनता ने। जब मोदी जी आए तो जनता पर क्या फ़र्क पड़ा। मैं विधानसभा चुनाव 32,000 जीता, लोकसभा 38,000 जीत गया। अब मैं कह रहा हूँ, जितना ये रोड शो करेंगे, जितना ये ड्रामा करेंगे, इतने हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। कल इन्होंने रोड शो किया, मुख्यमंत्री जी आए थे, तो मैं समझता हूँ कि मेरे विधानसभा चुनाव कोई आया नहीं था। कोई आया नहीं था, मैं 32,000 जीत गया। फिर मोदी जी आ गए तो मैं 38 से जीत गया। और फिर मुख्यमंत्री जी आ गए तो ये तय है कि 32,000 ज़्यादा वोटर हम जीतेंगे। पिछली बार तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लकी साबित किया था। अब भी हमारे लिए लकी है। ये लोग, जितना लोग आते हैं, ये हमारे वोट बढ़ा के जाते हैं। लेकिन मुद्दे की बात चल रही है, जैसे कल मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा जो हमने कहा है वो हम करेंगे। ईआरसीपी की बात की उन्होंने। ऐसा मुख्यमंत्री जी को खुद को ये पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बोलते क्या है, निकलता क्या है। वो क्या करेंगे, वो उन्होंने तो श्रद्धांजलि दे दी थी प्रधानमंत्री को। और रही ईआरसीपी की बात, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट तो भाई हमने चालू कर दिया। नवनेरा बांध आधे से ज़्यादा पूरा हो गया, ईसरदा डैम 90% पूरा हो गया। ये सब ईआरसीपी के प्रोजेक्ट हैं। इसमें हमारी सरकार थी, हमने 20,000 करोड़ दे दिया गहलोत साहब ने और वो काम तेज़ी से चल रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ये भी बोल के गए थे, अब हम ईआरसीपी का शुभारंभ करेंगे। ये ईआरसीपी का शुभारंभ 3 साल से हो रहा है, उसमें तो काम ही चल रहा है। उसमें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा ही खर्च कर दिया। ये केवल झूठ बोलते हैं, जनता सारी बात समझती है। लेकिन कांग्रेस के मन से एक बड़ा आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है कि अगर जगमोहन मीणा यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये बात उनको सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी यदि खतरे में पड़ जाएगी तो वोट में खतरे में क्यों पटकते हो। ऐसा काम करो जो मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में नहीं पड़े। लेकिन किरोड़लाल मीणा भी पसीना बहा रहे हैं, वोटों की भिक्षा भी मांग रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? ऐसा वो उनके पता नहीं क्या सिस्टम, मेरे उनका सिस्टम समझ नहीं बैठा। वो उनकी राजनीति करते, मैं मेरी राजनीति करता हूँ। मैं कह रहा हूँ विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम विचारधारा के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और 11 माह तक इनकी जो सरकार फेल रही है उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। और जनता इस बात को समझती है कि कौन सी सरकार ने ज़्यादा काम किए थे। लेकिन सर, एक सोशल मीडिया पे बड़ा दिलचस्प वाक्य चल रहा है कि जिस तरीके से किरोड़लाल मीणा ने भिक्षा मांगी वोटों की, उसके बाद में रामायण का रावण की भी यहाँ एंट्री हुई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सीता कौन है सर? देखो, मेरे हिसाब से तो वो एक अलग इशू है। और वो कैसे जोड़ते हैं, जनता किसी के बारे में क्या सोचती है, मेरे बारे में जनता की क्या पिक्चर है, डॉक्टर साहब के बारे में जनता की क्या पिक्चर। मैंने पहले कई बार आपसे बोल चुका कि मैं उन मामलों में नहीं जाऊंगा। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं विचारधारा के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो 5 साल विकास के काम करे उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो बीजेपी का 11-12 माह का फेलियर है, हम उसके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता इस बात से सहमत है। और ये प्रजातंत्र है, इसमें राजनीति विकास के नाम पर होनी चाहिए और विचारधारा के नाम पर होनी चाहिए। बाकी और जो राजनीति करते हैं वो ठीक नहीं है।
अंतिम सवाल, सेटिंग की बड़ी चर्चा होती है दोनों तरफ से। ये तो बीजेपी वाले हैं, दोनों तरफ से कोई सेटिंग नहीं होती, बीजेपी वाले करते हैं। कभी तो कहते हैं सचिन पार्टी सेटिंग होगी, कभी खेमुरालाल सेटिंग होगी। हमारी ये केवल जनता को भ्रम फैलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। कल मैंने मीटिंग में बोला था, इनकी बातों पर विश्वास मत करना, ये कुछ भी कह सकते हैं। और आपके माध्यम फिर कह रहा हूँ, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, हमारी विचारधारा पे, हमारे विकास पे, हमारे कामों में मतदान करो। कल सचिन पायलट आए थे तो उन्होंने भविष्य का जिक्र किया था और संविधान की कॉपी भी उन्होंने दिखाई थी। वो किस तरह के देखते हैं, क्योंकि अभी ये चुनाव आखिरी पेज में पहुंच चुका है। ऐसा बीजेपी संविधान संशोधन की इनकी नेता बात कर रहे थे, इनकी विचारधारा हमारे पक्ष में नहीं है, ये सबको समान रूप से देखते नहीं है। और इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी, सचिन पायलट और हम सब लोकसभा चुनाव इस मुद्दों पर लड़ा था। और आज भी इनको बहुमत नहीं मिला, नहीं कुछ कुछ गड़बड़ करते, इनको 240 सीट पर टिक गए, 200 इनको कोई स्पष्ट बहुमत थोड़ी मिला है। तो ये सारी बातें जनता पूरी बातों को समझ रही है इनकी। वो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बात की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।